स्टूडेंट्स, ये सी प्रैक्टिकल्स की पहली क्लास है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सी का प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं, सी को कैसे स्टार्ट करते हैं, फिर सी के प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करते हैं और सी के प्रोग्राम को फिर रन कैसे करते हैं। ये सभी चीज़ें मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक सी प्लस प्लस टर्बो सी प्लस प्लस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं की है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, फिर मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल में एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। अगर आपने सी प्लस प्लस इंस्टॉल कर ली है तो आपके डेस्कटॉप पे आइकन होगा MS DOS टर्बो सी प्लस प्लस, इस पे आपने डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आएगी जिस पे लिखा हुआ है स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस। तो जहाँ पे स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्लिक कर दें। जैसे ये सी की स्क्रीन का एक इंटरफेस दिया हुआ है। सबसे पहले फाइल ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ हम फाइल के डिफरेंट मेन्यू जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये वैसे ही काम करते हैं। तो हम सबसे पहले सी का प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे हैश इंक्लूड, फिर एक लेस देन का साइन, stdio.h, इस तरह से इसको बंद कर देंगे। हैश इंक्लूड stdio.h ये हमारी पहली कमांड हमें लिखनी होती है। इसमें stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, यानी कि एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है जिसको हमने सी के प्रोग्राम में सबसे पहले इंक्लूड करना होता है। इसके बाद हम लिखेंगे मेन, MAIN। मेन हमारा एक फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। फिर हम एक कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और जिसमें हम पहली फंक्शन लिखेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, ये एक मैसेज प्रिंट करता है स्क्रीन के ऊपर। तो प्रिंटफ के बाद ओपनिंग ब्रेसेस लगानी है, फिर डबल कोट्स में आपने मैसेज लिखना है वेलकम टू सी प्रैक्टिकल क्लास। और फिर डबल कोट्स को बंद कर देना है, फिर ब्रैकेट को बंद कर देना है। इसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है। इसके बाद जो ब्रेसेस हमने ओपन की थी इस ब्रेसेस को बंद कर देना है। तो सबसे पहले आपको ये 4 लाइन लिखनी है, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर मेन, फिर ओपनिंग ब्रेसेस, फिर प्रिंटफ वेलकम टू सी प्रैक्टिकल क्लास, फिर सेमीकोलन लगा देना है और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको फाइल को सेव करना है, तो फाइल पे जाएंगे आप, सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम का नाम दे देंगे। आपको ध्यान रखना है कि नाम देते हुए आप पूरा नाम लिखें। जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट डॉट सी आप ज़रूर लिखें क्योंकि ये टर्बो सी प्लस प्लस का कंपाइलर है और हम फाइल को डॉट सी यानी कि सी की फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो आप अपना प्रोग्राम इसी तरह से लिखें फर्स्ट डॉट सी और ओके पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल का नाम दिया हुआ है, ये फाइल का नाम इस फर्स्ट डॉट सी से रिप्लेस हो जाएगा। ओके पे क्लिक करते हैं, आप कर दो यस। इस नाम से पहले फाइल बनी हुई है तो आप ओवरराइट कर सकते हो या नाम चेंज कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने इस फाइल को सेव कर लिया है। इसके बाद हम दूसरा स्टेप करते हैं कंपाइल। तो आप कंपाइल पे जाएंगे और कंपाइल की शॉर्टकट की है Alt+F9। या तो आप Alt+F9 प्रेस कर दें या फिर कंपाइल वाले ऑप्शन पे जाके कंपाइल पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक मैसेज आ गया है एरर्स 0। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कितनी एरर्स आई हुई हैं, 0। 0 का मतलब है कि आपने प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। अब आप खुश हो सकते हैं कि आपका पहला प्रोग्राम बिल्कुल सही बना है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। फिर आप एंटर प्रेस कर देंगे, एक बार फिर एंटर प्रेस कर देंगे। अब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए लास्ट स्टेप होता है रन।
तो अब आप इसी तरह से रन पे क्लिक करेंगे और रन की शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+F9। तो रन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो चुका है, बट आपको तो कोई भी आउटपुट दिखाई नहीं दी है। आउटपुट देखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Alt+F5 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? Alt+F5। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वेलकम टू सी प्रैक्टिकल क्लास, यानी कि जो मैसेज आप प्रिंट करवाना चाह रहे थे वही मैसेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर आप एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसी स्क्रीन के ऊपर आप आ जाएंगे। तो आपको इस तरह से सी के प्रोग्राम को बनाना है, फिर सेव करना है, फिर कंपाइल करना है और फिर रन करना है और उसके बाद आउटपुट को देखना है। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ सी प्रैक्टिकल्स सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। ये सी प्रोग्रामिंग का सेकंड लेक्चर है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम को कैसे राइट करते हैं, फिर कंपाइल कैसे करते हैं और फिर एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ये सेकंड लेक्चर है सी प्रोग्रामिंग का। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक वेरिएबल को, एक इंटीजर वेरिएबल को हम कैसे इनपुट करवाएंगे और फिर उसी वेरिएबल को कैसे प्रिंट करवाएंगे। इसी तरह से इसमें 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स तक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इनपुट करवाना है और कैसे उनको प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हम सी को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके डेस्कटॉप पे C++ का आइकन होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं टर्बो C++। इस पे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट टर्बो सी क्लिक कर देंगे। राइट, यहाँ से हम प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान होगा हमें क्या लिखना है, हैश इंक्लूड stdio.h। राइट, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे मेन, और मेन का ब्रैकेट लगाने के बाद इसको स्टार्ट कर देंगे दिस वन से। सबसे पहले आपको ये समझना है कि मुझे एक वेरिएबल एंटर करवाना है और उसी को प्रिंट करवाना है। कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है सबसे पहले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट। इंट एक इनबिल्ट डाटा टाइप है और फिर हम एक नाम देंगे नंबर। हमें एक नंबर इनपुट करवाना है, तो इस लाइन में मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास नंबर एक वेरिएबल है और उसका डाटा टाइप इंट है। इंट मीन्स इंटीजर, यानी कि ये डाटा टाइप नंबर के अंदर ऐसे नंबर स्टोर करेगा जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। इसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे printf का यूज़ करके, जैसे हमने लास्ट में देखा था printf का यूज़ किया था हमने। तो यहाँ डबल कोट्स में आप लिखेंगे एंटर ए नंबर। ये लिखने से क्या होगा, एक मैसेज आएगा कि आपको एक नंबर एंटर करना है। डबल कोट्स में आप जो भी लिखेंगे, देखो इसका कलर भी रेड हो गया है डबल कोट्स का, इसमें आप जो भी लिखोगे वो यूं का यूं मैसेज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर ए नंबर। इसके बाद हमें दूसरा फंक्शन जो यूज करना है वो है स्कैनएफ। स्कैनएफ क्या करता है, जो भी हम नंबर कीबोर्ड से एंटर करेंगे उस नंबर को ये स्कैन करके नंबर के अंदर स्टोर कर देगा। नंबर मीन्स यहाँ पर नंबर एक मेरा वेरिएबल है, तो इसके लिए लिखना होता है डबल कोट्स, फिर लगाएंगे %d, फिर डबल कोट्स बंद, फिर नीचे की तरफ कॉमा लगा देंगे और यहाँ पर हमें सबसे पहले एड्रेस ऑपरेटर लिखना है और फिर नंबर लिखना है। अब हम जो भी नंबर डालेंगे वो नंबर क्या होगा, इस नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंटफ स्टेटमेंट का फिर यूज़ करना है।
यहाँ पर आपको नंबर को प्रिंट करवाना है। आप लिखेंगे नंबर एंटर्ड बाय यू, फिर इक्वल टू लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे परसेंटेज डी लिखना है, फिर कॉमा लगाना है और फिर यहाँ पे नंबर लिख देना है। अब आपको एक बात का स्पेशल ध्यान रखना है, जब हमने स्कैनएफ फंक्शन लगाया था तो यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर लगाया था, साथ में एड्रेस नंबर लिखा है। प्रिंटएफ में हमें एड्रेस ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है और फिर आप इसको बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम बन गया जो एक नंबर इनपुट करवाएगा और फिर उसी नंबर को प्रिंट करवा देगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप F2 कमांड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक नाम देंगे, जैसा कि आपको पता ही है। आपको क्या करना है, .c से सेव करना है, सेकंड .c जरूर लगाना है आपको, ताकि आप इस फाइल को C की फाइल बना सकें और फिर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा second.c आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को कंपाइल करना है। कंपाइल के लिए आप Alt+F9 यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 00 एरर्स आ रही हैं। इसका मतलब है कि आपने प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपर लिखा है। इसके बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे, एक बार और एंटर प्रेस करेंगे, एक बार और। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता ही होगा, हम करते हैं इसको रन पे जाएंगे। रन की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F9। तो इसको रन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने रन पे क्लिक किया तो ये आपसे एक नंबर की डिमांड कर रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था। अब हम यहाँ पे एक नंबर डालेंगे। ये जो मैंने नंबर डाला है 345, अब ये नंबर स्कैनएफ स्टेटमेंट के साथ नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। देख लेते हैं इसको। अब जो वेरिएबल मैंने नंबर डाला था वो नंबर के अंदर, इस नंबर के अंदर स्टोर हो चुका है। और फिर इस स्टेटमेंट ने क्या किया, उस नंबर को प्रिंट करवा दिया। आउटपुट कैसे देखेंगे, Alt+F5 से। Alt+F5 से आप आउटपुट देख सकते हैं। ये देखिए, नंबर एंटर्ड बाय यू 345। इस तरह से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब इसी में मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करूँगा, जिसमें हम देखेंगे कि दो नंबर्स को कैसे एंटर करेंगे और फिर दो नंबर को कैसे प्रिंट करवाएंगे। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करेंगे आप इसमें, आप चाहें तो नया प्रोग्राम बना सकते हैं, पर मैं आपकी टाइम को सेव करने के लिए यहीं पर दूसरा प्रोग्राम बना देता हूँ। अब हमें दो नंबर लेने हैं, क्योंकि हमें प्रोग्राम क्या बनाना है, दो नंबर को एंटर करेंगे और फिर दो नंबर को ही प्रिंट करवाएंगे। जब हमें दो नंबर लेने हैं तो हम नाम कैसे देंगे, इंट नंबर तो नहीं देंगे, तो हम नाम दे देंगे इंट नंबर 1, नंबर 2। राइट। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने दो नंबर क्यों लिए, क्योंकि यूजर से हमें दो नंबर एंटर करवाने हैं, तो इसलिए मैंने दो नंबर लिए। अगर आपको तीन नंबर एंटर करवाने हैं तो आप तीन ले सकते हैं, चार नंबर एंटर करवाने हैं तो चार ले सकते हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर्स इनपुट करवाने हैं। अब हम सेकंड लाइन में क्या लिखेंगे, एंटर ए नंबर की बजाय अब हम लिखेंगे एंटर टू नंबर्स। जहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा था, अब यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, एंटर टू नंबर्स। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर्स। राइट। अब आपको क्या चेंज करना है, स्कैनएफ में हमने एक नंबर के लिए एक बार %d लिखा था। अब हमें दो नंबर एंटर करवाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो बार %d लिखना पड़ेगा। राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे %d। और कौन से नंबर एंटर करवाने हैं, एक नंबर 1 और एक नंबर 2। तो यहाँ पे जाके क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नंबर 1, फिर एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे नंबर 2। यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है
कि 2 बार एड्रेस ऑपरेटर लगेगा, एक बार नंबर 1 के लिए और फिर नंबर 2 के लिए। सेकंड बात, यहाँ पर कोमा भी आएगा इसके बीच में। अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के लिए हम एक ही लाइन में भी प्रिंट करवा सकते हैं और 2 लाइन में भी प्रिंट करवा सकते हैं। पहले मैं आपको एक ही लाइन में प्रिंट करा के दिखाता हूँ, फिर दोनों लाइन में प्रिंट करा के दिखाऊंगा आपको कैसे कराएंगे आप। अब आप नंबर एंटर्ड बाय, हाँ, नंबर्स एंटर्ड बाय यू लिख देंगे। हाँ, इसके अलावा भी आप लिख सकते हो टू नंबर्स एंटर्ड बाय यू। यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। क्यों 2 लिखा हमने, 2 इसलिए लिखा कि हमने 2 नंबर एंटर करवाए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 लिख दिया है। 2 नंबर्स एंटर्ड बाय यू। अब परसेंटेज डी कितनी बार लिखेंगे, 2 बार ही लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर हैं, जितने नंबर होंगे उतनी बार ही हमें लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस दे के इसको लिख देंगे। अगर आप स्पेस देकर नहीं लिखेंगे तो नंबर पास पास आएंगे। अब यहाँ पे भी चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे पहला नंबर कहाँ पे है, नंबर 1 में है, फिर कोमा लगाएंगे, फिर क्या लिख देंगे, नंबर 2। तो इस तरह से आप 2 नंबर प्रिंट करवा पाएंगे। और आपको पता ही है, फिर हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के लिए आप Alt F सेव कर सकते हो या फिर F2 प्रेस कर सकते हो। कौन सी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, F2। इसके बाद हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो आप लिखेंगे Alt F, कंपाइल पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे। फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 00 एरर्स आई हैं। इसका मतलब आपने प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली लिखा है, सही है। फिर आप एंटर प्रेस करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसके बाद हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो Alt R प्रेस करेंगे या Ctrl F9 प्रेस करेंगे और रन पे एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपसे 2 नंबर की डिमांड कर रहा है, 456 और 786। तो मैंने 2 नंबर एंटर कर दिए हैं, फिर एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही मैंने वहाँ से 2 नंबर एंटर किए तो एक नंबर तो हमारा इस नंबर 1 में स्टोर हो गया और दूसरा नंबर 2 में स्टोर होगा। और यहाँ से हम नंबर 1 और नंबर 2 को हमने प्रिंट करवा दिया है। अब आपको आउटपुट देखनी है, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था। आउटपुट देखने के लिए आप Alt + F5 का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से विंडो पे जाके देख रहे हो, Alt W प्रेस करोगे, यहाँ से भी आप यूज़र स्क्रीन को देख सकते हो। क्लिक करेंगे इस पे, यूज़र स्क्रीन पे जाके क्लिक करेंगे, ये देखिए, एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर 2 नंबर देख सकते हो। आपको कैसे पता लगेगा कि नंबर 1 कौन सा है, देखो हमने पहले नंबर 1 456 करवाया था और सेकंड नंबर 876 करवाया था। फिर आप एंटर प्रेस कर देंगे तो ये दोनों नंबर आपको आउटपुट में दिखाई दे रहे हैं। आप चाहो तो इन नंबर्स को रिवर्स करके भी देख सकते हो कि नंबर 2 को पहले प्रिंट करवा लो और नंबर 1 को बाद में प्रिंट करवा लो। ये आप पे डिपेंड करता है। आप 2 नंबर्स को, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ में 2 नंबर प्रिंट करवाए हैं, स्कैन एफ में भी 2 नंबर इनपुट करवाए हैं और डिक्लेयर भी 2 नंबर्स को साथ साथ किया है। आप चाहो तो इनको अलग अलग भी कर सकते हो। कहने का मतलब है नंबर 1 को अलग लाइन में डिक्लेयर कर दो और नंबर 2 को अलग लाइन में। इसी तरह से स्कैन एफ में भी 2 बार में स्कैन एफ करवा सकते हो और प्रिंट एफ में भी 2 बार प्रिंट एफ करवा सकते हो। अगर आपको ये करने में कोई परेशानी आ रही हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये वाली बात भी बता दूंगा। अगर बच्चों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं, जिसमें मैं आपको बिल्कुल आराम से एक एक लाइन का मतलब, एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू। बताया था कि कैसे हम printf का यूज करते हैं, सी को कैसे लिखते हैं, और सेकंड प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि हम एक वेरिएबल या 2 इंटीजर वेरिएबल को कैसे इनपुट करवाएंगे और उन्हीं को फिर प्रिंट भी करवाएंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे आप 2 नंबर्स का सम करेंगे, सम ऑफ 2 नंबर्स। सम के अलावा फिर हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे 2 नंबर्स का,
और इसी तरह से फिर करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। तो कुल मिलाकर 4 प्रोग्राम हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेन, जैसे आपको पहले पता ही है प्रोग्राम के अंदर। तो हमारे प्रोग्राम में क्या दिया हुआ है कि आपको 2 नंबर्स का सम करना है। जैसे अगर आपकी स्क्रीन पे ये नीचे की तरफ इस तरह से लिख आ रहा है, यानी कि फुल स्क्रीन नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या चाहिए, 2 नंबर का सम चाहिए। तो हम पहले 2 नंबर लेंगे। तो नाम मैंने रख लिए हैं num1 और num2, और फिर क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। तो एक सम नाम का भी वेरिएबल ले लिया हमने, यानी कि टोटल हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, num1 num2 और सम। इसके बाद हम लिखेंगे printf। printf क्यों लिखते हैं, ताकि एक मैसेज प्रिंट करवा सके हम कि एंटर 3 नंबर्स, सॉरी 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स। तो यहाँ से हमने 2 नंबर्स को एंटर करवा लिया है, राइट वन। फिर हम लिखेंगे scanf, एक मैसेज प्रिंट होगा कि एंटर 2 नंबर्स। फिर हम क्या करेंगे, 2 नंबर एंटर कर देंगे। तो इसके लिए हमें 2 नंबर एंटर करवाने हैं, तो 2 बार क्या लिखना पड़ेगा, %d। अगर 3 नंबर एंटर करवाने हो तो हमें 3 बार लिखना पड़ता है। यहाँ पे हमें नंबर कितने एंटर करवाने हैं, 2, तो 2 बार हमने क्या लिख दिया, %d। यहाँ पर हम फर्स्ट वेरिएबल का नाम लिखेंगे, num1 है। इसी तरह से फिर हम दूसरे वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो हमारा num2 है, राइट। तो यहाँ से हमारे 2 नंबर एंटर हो जाएंगे। हर स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन लगाना होता है, जो आपको ये बताता है कि दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम में सीधा लिखेंगे सम इक्वल टू num1 प्लस num2। तो इस तरह से हमारा ये सम हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, सम को हम प्रिंट करवा देंगे, printf डबल कोट्स /n। /n एक न्यू लाइन करेक्टर है। इस /n लगाने से जो हमारा रिजल्ट है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। अगर आप /n नहीं लगाओगे तो रिजल्ट हमारा उसी लाइन पे आएगा जहां पर हमने नंबर एंटर किए थे। सम ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, %d, क्योंकि हमें रिजल्ट प्रिंट करवाना है, कोमा लगाना है, फिर सम लिखें। यहाँ पर हमें एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाना होता है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। थोड़ा सा ब्रैकेट को आप अंदर की तरफ बंद करें। तो इस तरह से आपने ये प्रोग्राम लिखना है। फिर हमें क्या करना होता है, प्रोग्राम लिखने के बाद उसको सेव करना होता है। तो ये हमारा 3rd प्रोग्राम है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ third.c। आपको ध्यान रखना है कि कोट्स की जरूर लगाना है आपको यहाँ पर। फिर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। यहाँ पर third.c लिखा हुआ आ रहा है। फिर हम करेंगे कंपाइल। कंपाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो एरर क्या आ रही है, 0, यानी कि आपने प्रोग्राम फिर बिल्कुल सही से लिखा है, यानी कि आपका ये 3रा प्रोग्राम हो चुका है। अब आप एंटर करेंगे, 3 बार एंटर कर देंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। रन की शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए, Ctrl F9। अब 2 नंबर हमें एंटर करने हैं, 45 67, एंटर कर देंगे। और यहाँ फिर हम देखेंगे Alt F5। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो रिजल्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आया हुआ है, 2 नंबर्स का सम हो चुका है। तो इस तरह से आप 2 नंबर्स का सम करेंगे। इसी प्रोग्राम को देखकर आप 3 नंबर्स का भी सम कर सकते हैं। ये आपके लिए असाइनमेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि क्या आप 3, 4, 5 नंबर का अब सम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर 3 नंबर का सम करना हो तो 3 नंबर्स लेंगे और एक सम का वेरिएबल लेंगे। 4 नंबर्स का सम करना हो तो इसी तरह से हम 4 नंबर लेंगे और फिर 4 नंबर्स का सम कर देंगे। अब मैं देखता हूँ इसका सेकंड वाला पार्ट।
सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कुछ हम यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं। पहले हमने सम किया था, अब हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे लिख देंगे सब। नेक्स्ट लाइन आपकी सेम रहेगी, एंटर टू नंबर्स। स्कैनएफ भी सेम रहेगा और यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम माइनर सा चेंज कर देंगे क्योंकि अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो प्लस की बजाय क्या आ जाएगा, माइनस। और यहाँ पे आप लिख दोगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। बस, और एक ये सम की जगह क्या लिख देंगे, सब लिख देंगे। हमने ये सब क्यों लिखा है और यहाँ पे भी हम सब ही लिखेंगे, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन का जो वेरिएबल लिया है वो सब लिया है। जब हमने सम किया था तो वेरिएबल का नाम क्या लिया था, सम लिया था। अब हमने क्या लिया है, सब लिया है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम रेडी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। अब आप इस प्रोग्राम को फिर सेव कर लेंगे, फाइल पे जाएंगे और सेव कर देंगे। सेव की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई हुई है, F2 होती है। फिर हम क्या करें, कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, एंटर प्रेस करेंगे। अगेन देर आर नो जीरोस और देर इज ए नो एरर्स और एरर्स आर जीरो। एरर जीरो का मतलब है कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल ओके है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल F9, या आप रन से भी चला सकते हैं इसको। अब फिर पूछ रहा है एंटर टू नंबर्स, तो मैंने पहला नंबर दिया दिस वन, दूसरा नंबर दे दिया दिस वन। पहला नंबर जो मैंने दिया वो 564 दिया है और सेकंड नंबर मैंने दिया 234। इसमें आप ध्यान रखेंगे दो नंबर के बीच में एक स्पेस देना जरूरी होता है, नहीं तो फिर सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि फर्स्ट नंबर कौन सा है और सेकंड नंबर कौन सा है। तो हमने यहाँ पर दो नंबर दिए हैं, एक 564 और 234। एंटर प्रेस कर देंगे। अगर इस तरह स्क्रीन में आए तो आप इसको नो कर सकते हैं क्योंकि आप प्रोग्राम को पहले ही सेव कर चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे आउटपुट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो नंबर का सब्ट्रैक्शन हो चुका है, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके भी देखोगे तो 4 में से 4 गया 0 और 6 में से 3 गया 3 और 5 माइनस 2 3। द राइट आंसर इज 330। तो आप इसी तरह से अगर आपको मल्टीप्लिकेशंस करनी है तो आप मल्टीप्लिकेशंस भी कर सकते हैं। आपको चेंजेस क्या करने हैं, यहाँ वेरिएबल का नाम चेंज करना है, यहाँ माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन लगाना है और यहाँ सब्ट्रैक्शन की जगह मल्टीप्लिकेशन आपने लिख देना है, राइट। और इसी तरह से आप डिवीज़न भी कर सकते हैं। आपको माइनर चेंजेस करने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब आप सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स के सी के प्रोग्राम बहुत इजी वे में बना सकेंगे। अगर आपको किसी प्रोग्राम को बनाने में दिक्कत आ रही है, किसी भी टाइप की दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। इसी तरह से आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं 1 बाय 1 और पॉइंट बाय पॉइंट, इसमें मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड बताया है कि कौन सा वर्ड हमने क्यों लिया हुआ है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। थैंक यू। नंबर्स, 3 नंबर्स और 4 नंबर्स के प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू पे जाएंगे। अगर आपको सी चलाने में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। तो सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, राइट। इसके बाद हम लिखेंगे मेन। सबसे पहले हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें एवरेज ऑफ 2 नंबर्स निकालेंगे। एवरेज ऑफ 2 नंबर का मतलब है कि दो नंबर्स की हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो हमें कितने इनपुट चाहिए, हमें 2 इनपुट चाहिए।
इनके दो नंबर्स की निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनको डिक्लेयर करेंगे इंट num1 कॉमा num2 और फिर क्या निकालेंगे, एवरेज। तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, एवरेज। तो इस प्रोग्राम के अंदर दो इनपुट रहने वाली है और एक आउटपुट रहने वाली है। तो इसलिए हमने तीन वेरिएबल ले लिए हैं, num1 num2 और एवरेज। इसके बाद हम लिखेंगे printf, फिर लिखेंगे एंटर टू नंबर्स। इसके बाद स्कैनएफ करवाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमें दो नंबर्स इनपुट करवाने हैं, तो परसेंटेज डी कितनी बार लिखेंगे, दो बार। तो आपको दो बार परसेंटेज डी लिखनी है, फिर डबल कोट्स बंद कर देना है, फिर कॉमा लगाना है। फिर हम लिखेंगे एड्रेस ऑपरेटर num1 कॉमा फिर एड्रेस num2। इस तरह से आपके दो नंबर क्या हो जाएंगे, इनपुट हो जाएंगे। तो नंबर इनपुट करवाने के लिए आपको दो लाइन लिखनी है, प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स, और फिर स्कैन एफ लिखना है परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ num1 एड्रेस ऑफ num2। इस तरह से हमारे दो नंबर इनपुट हो जाएंगे। फिर लिखेंगे हम एवरेज। एवरेज किसके बराबर होगी, एवरेज इक्वल टू num1 प्लस num2, यानी कि दोनों नंबर का सम कर देंगे और दो से डिवाइड करेंगे। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। num1 और num2 को हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स में डाल देना है ऐसे, राइट। फिर 2 से डिवाइड करना है, इसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड नहीं करना है। तो यहाँ से हमारा ये एवरेज कैलकुलेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एवरेज को प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंट एफ, यहाँ लिख देंगे हम एवरेज ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू, और एक बार परसेंटेज डी लगाएंगे, फिर डबल कोट्स बंद कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरेज। तो इस तरह से हमारा ये एवरेज निकालने का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, राइट। सबसे पहले हमने क्या किया, दो नंबर लिए इनपुट के लिए और एक एवरेज ली आउटपुट के लिए। फिर हमने दो नंबर इनपुट करवाए तो उसके लिए एक मैसेज प्रिंट कर दिया, एंटर टू नंबर्स। फिर स्कैन एफ में हमने क्या कर लिया, दो नंबर्स को इनपुट करवा लिया, फिर एवरेज में दोनों नंबर का सम करके उसको दो से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि आपको बिना ब्रैकेट के सम नहीं करवाना है, ब्रैकेट लगाएंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एवरेज आपकी नेक्स्ट लाइन में आए तो ये स्लैश एन आप यूज कर सकते हैं, इससे हमारी एवरेज वाली जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। अब आप इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। ये फोर्थ प्रोग्राम है तो मैं फोर्थ के नाम से ही सेव कर देता हूँ इसको, फोर्थ डॉट सी, और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, ऑल्ट प्लस F9, प्रोग्राम को हम रन करेंगे ऑल्ट प्लस F9 से। इसको यहाँ से भी रन कर सकते हो, कंपाइल से भी। अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है। तो एक बार एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, और अब की बार इसको क्या करेंगे, रन कर देंगे। रन पे क्लिक करेंगे तो रन करते ही हमारे से पूछ रहा है एंटर टू नंबर्स। तो मैंने नंबर दे दिए जैसे 34 और 88, फिर एंटर किया। फिर हम आउटपुट देखेंगे। आउटपुट देखने के लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट प्लस F5 प्रेस कर देना है। ऑल्ट प्लस F5 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये एवरेज ऑफ टू नंबर्स आ गई है। तो इस तरह से आप दो नंबर की एवरेज का प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपके पास सम आए कि 3 नंबर्स की एवरेज, 4 नंबर की एवरेज, 5 नंबर की एवरेज, कोई भी सम आए 2, 3, 4, 5, इसी को देख के आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं एक और प्रोग्राम इसमें मॉडिफाई करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर वो कहे कि 3 नंबर की एवरेज निकालो तो आपको 3 नंबर लेने हैं और एवरेज तो एक ही होगी आपके पास। और यहाँ पे एंटर 2 की बजाय फिर हम क्या लिखेंगे, एंटर 3 नंबर्स।
3 नंबर्स लिख देना आपने, एंटर। और यहाँ पे परसेंटेज डी कितनी बार आएगा, परसेंटेज डी आएगा 3 बार। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है, num3 लिख देना है। और इसी तरह से इस नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, num3 लिख देंगे। और अब की बार ये ध्यान रखना है कि डिवाइड 3 से करना है, 2 से नहीं करना है। अगर 3 नंबर की एवरेज निकालनी है तो 3 से ही डिवाइड करना होता है, num1 प्लस num2 प्लस num3 डिवाइड बाई 3, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ से हम लिख लेंगे एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। इस तरह से हमारा ये 3 नंबर की एवरेज का प्रोग्राम बन जाएगा। इसी तरह से आप 4 नंबर्स की भी बना सकते हैं, 5 का भी बना सकते हैं। तो आप सभी प्रोग्राम्स 2, 3, 4 आराम से आप बना सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, F2 से सेव हो जाता है ये, तो ऑल्ट F पे जाएंगे, यहाँ से भी सेव हो जाएगा। फिर हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल कर लेते हैं, 0 एरर्स आई हुई है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे, ऑल्ट R पे जाएंगे, रन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपको 3 नंबर्स डालने हैं। ये 3 नंबर्स की एवरेज आपको बता देगा, जैसे मैंने डाल दिया 21, 42 और 63। तो तीनों नंबर का ये सम करेगा, फिर आपको एवरेज बता देगा। तो आप एवरेज ऑफ 3 नंबर्स देख सकते हैं। एवरेज ये सही नहीं दिखा रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या गलती हुई है हमारे से। देखो आपने ये गलती की है, यहाँ पे हमने एड्रेस ऑपरेटर यहाँ पे लगाना भूल गए हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एड्रेस ऑपरेटर लगा देंगे। अगर आप एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाएंगे तो ये वैल्यूज़ को ठीक तरह से लेगा नहीं, तो इसलिए एड्रेस ऑपरेटर लगाना ज़रूरी है। फिर वही करेंगे, सेव करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। अब दोबारा से आप वही नंबर डाल दो, 21, 42, 63। अब आप एंटर करेंगे और यहाँ पे 9 कर देंगे, और यहाँ से आप आउटपुट फाइंड आउट करोगे तो अब आप सही आउटपुट देख पा रहे हो। 21, 42, 63 तीनों का सम करेंगे और फिर इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो सही रिजल्ट आ गया आपके पास 42। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में किया है एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, और इसी तरह से आप एवरेज ऑफ 4, 5, 6 किसी भी नंबर्स की, कितने भी नंबर्स की एवरेज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह से हमारे साथ सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इससे पहले भी मैंने 3 लेक्चर्स और अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आपको सही लग रहा है, समझ आ रहा है, तो आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दें, और कमेंट ज़रूर करें कि अभी तक जितना मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया है। आप कमेंट में यस लिख दें, कंटिन्यू। थैंक यू। कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, हम किस तरह से ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में ट्रांसफ़र करेंगे, इसको बोलते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब होता है इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स, ए की वैल्यू को बी में ट्रांसफ़र कर देना और बी की वैल्यू को ए में ट्रांसफ़र कर देना, और ए की वैल्यू को बी में ट्रांसफ़र कर देना। तो ये वाला प्रोग्राम हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैश include stdio.h, राइट। फिर इसके बाद हम लिखेंगे मेन। अब हमारे पास सबसे पहले आपको सोचना है कि हमारे पास कितनी इनपुट होगी, यूजर हमें कितनी इनपुट प्रोवाइड करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका पर्पज़ क्या है, स्वैपिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव, स्वैप ऑफ 2 नंबर्स, 2 वेरिएबल्स और 2 नंबर्स। तो ये मैंने मैसेज यहाँ पर एक डिस्प्ले करवा दिया है कि हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ये अच्छा रहता है कि आप अपने प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव डिस्प्ले कराते हैं। तो
गुड। तो हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स कितने होंगे, 2। तो हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, इंट num1 कोमा num2, जिनको हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है, स्वैप करवाना है। तो हमारे पास दो इनपुट हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो नंबर्स को इनपुट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैसेज क्या लिखेंगे इनपुट करवाने के लिए, आप यहाँ पे मैसेज लिखेंगे एंटर टू नंबर्स। आप दो नंबर एंटर करवा लेंगे, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और फिर हम क्या यूज करेंगे, स्कैन एफ। कितने वेरिएबल आपको एंटर करवाने हैं, 2। तो परसेंटेज डी कितनी बार लिखोगे, 2 बार। यहाँ पे लिखना है आपको परसेंटेज डी, फिर लिखना है परसेंटेज डी, और कितनी बार लिखना है, 2 बार। 2 बार क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें दो वेरिएबल इनपुट करवाने थे, इसलिए हमने कितनी बार लिख दिया, 2 बार। तो हम लिखेंगे एड्रेस num1 कोमा, फिर लगाएंगे एड्रेस num। तो इस तरह से हमारे दो वेरिएबल इनपुट हो जाएंगे। अब हम इनको स्वैप कैसे करवाएंगे, हमें अब ये सोचना है कि इनको हम स्वैप किस तरह से करवाएंगे। तो स्वैप करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक थर्ड वेरिएबल का यूज करेंगे। कैसे यूज करोगे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम यूज करेंगे। हमने एक थर्ड वेरिएबल ले लिया है। अगर हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो उसको डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, नम टेम्प, राइट। आप कोई भी नाम इसका ले सकते हैं, थर्ड वेरिएबल का। टेम्प ले लिया जैसे मैंने, तो मैं क्या करूँगा, टेम्प के अंदर पहले num1 की वैल्यू को स्टोर कर दूंगा, राइट। यानी कि हमने एक अलग से वेरिएबल ले लिया और उस वेरिएबल में num1 की वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब कहने का अभिप्राय ये है कि num1 की वैल्यू टेम्प में चली गई है। अब num1 की वैल्यू को हमने टेम्प में सुरक्षित रख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, num1 के अंदर num2 की वैल्यू को डाल देंगे। देखो हमने क्या किया, num1 की वैल्यू को किस में डाल दिया, टेम्प में। यानी कि num1 में जो भी वैल्यू थी, नंबर 1 में जो भी वैल्यू थी, वो टेम्प में हमारी सेव हो गई। अब num1 हमारे लिए फ्री है, तो num2 की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, num1 में डाल दिया। यानी कि एक वेरिएबल मेरा चेंज हो गया है, num2 की वैल्यू किस में आ गई, num1 में आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, num2 में क्या डालेंगे हम, हाँ, जो हमने num1 की वैल्यू को टेम्प में स्टोर करके रखा था, तो उसको हम इसमें डाल देंगे टेम्प में। तो इस तरह से आपके वेरिएबल्स, आपके दो नंबर्स क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। और अब हम उस रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे जो स्वैप होने के बाद आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर स्वैपिंग। और कितनी वैल्यू प्रिंट करवानी है हमें, दो वैल्यू प्रिंट करवानी है। हम चाहें तो साथ में मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे नंबर, इसमें एक स्पेस कर दें ताकि पढ़ने में आपको इजी रहे, नंबर 1 इक्वल टू, क्या करवाएंगे यहाँ पे प्रिंट, परसेंटेज डी, फिर स्पेस दे देंगे। उसके बाद क्या करवाना है आपको, नंबर 2, यहाँ पे भी इक्वल टू लगा के क्या लगा देंगे, परसेंटेज डी लगा देंगे और डबल कोट्स को बंद कर देंगे। पहले वैल्यू क्या प्रिंट करवानी है, num1 कोमा num2। इस तरह से वैल्यू हमारे पास स्वैप होकर आ जाएंगी। आप चाहो तो स्वैपिंग से पहले भी इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर प्रिंट करा के देख सकते हो, वो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आपको पता रहे कि स्वैपिंग करने से पहले हमारे पास क्या वैल्यू थी, यानी कि ओरिजिनल वैल्यूज़ क्या थी। तो आप यहाँ लिख दें बिफोर स्वैपिंग, क्योंकि स्वैपिंग तो हमने कौन सी लाइंस में किया, इन 3 लाइन में हमने स्वैपिंग की है। तो इससे पहले हम वैल्यू लिख सकते हैं बिफोर स्वैपिंग, क्या लिखेंगे, नंबर 1 इक्वल टू,
और क्या दे देंगे यहाँ पे भी परसेंटेज डी स्पेस, फिर लिखेंगे नंबर 2 इक्वल टू परसेंटेज डी, डबल कोट्स बंद कर देंगे और वैल्यू क्या देंगे num1 कोमा num2, राइट। इस तरह से इसको बंद कर देंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या किया, सबसे पहले 3 वेरिएबल ले लिए num1 और num2 और फिर हमने ले लिया टेम्प। प्रिंटफ में हमने लिखा स्वैप ऑफ 2 वेरिएबल्स। ये हमारा प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्वैप ऑफ 2 वेरिएबल्स। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में लेना है तो आप यहाँ पर /n दे सकते हैं। /n से क्या होगा, जो नेक्स्ट लाइन होगी वो नेक्स्ट लाइन में जाएगी जब आउटपुट आएगी। फिर हमने क्या किया, एंटर 2 नंबर्स। अब हम 2 नंबर एंटर करेंगे। 2 नंबर एंटर करने के लिए हमने क्या यूज किया, scanf। तो परसेंटेज डी हमने कितनी बार यूज की, 2 बार। और यहाँ पे num1 और num2 को एंटर करवा दिया। फिर हम एक मैसेज प्रिंट करवाया बिफोर स्वैपिंग। इससे पहले भी चाहो तो आप एक /n लगा सकते हो ताकि आपका नेक्स्ट लाइन में आए। तो स्वैप होने से पहले हमने वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। फिर हमने इन 3 लाइन में स्वैप किया और फिर इसके बाद फिर वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम बन जाएगा। एक बार मैं स्वैपिंग फिर आपको बता देता हूँ। num1 की वैल्यू को हमने किस में स्टोर कर दिया, टेम्प में स्टोर कर दिया। और जब num1 की वैल्यू टेम्प में चली गई तो num1 हमारे लिए फ्री हो गया। num1 वेरिएबल क्या हो गया, फ्री हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमने टेम्प में स्टोर कर दी है, राइट। अब num1 में क्या डाल दिया हमने, num2 की वैल्यू को। num2 की वैल्यू किस में आ गई, num1 में आ गई। एक काम खत्म हो गया। इसके बाद हमें num2 में क्या चाहिए, num1 की वैल्यू। अब num1 की वैल्यू किस में रखी थी हमने, टेम्प में, तो वो टेम्प वाली वैल्यू इसमें डाल दी। तो इस तरह से हमारे वेरिएबल क्या हो गए, स्वैप हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। ऑल्ट F से जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। ये हमारा कौन सा प्रोग्राम है, 5th प्रोग्राम है। इससे पहले वाले प्रोग्राम पता है आपने कौन कौन से मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो मैं बता देता हूँ कि पहले मैंने प्रोग्राम करवाया हुआ है। सबसे पहले कि हम सी के प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं, सेव कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं और रन कैसे करते हैं। सेकंड प्रोग्राम में मैंने बताया था सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स। इसी तरह से फिर थर्ड प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इनपुट और आउटपुट कैसे करते हैं। फोर्थ प्रोग्राम में मैंने एवरेज निकालनी सिखाई थी आपको कि 2, 3, 4 नंबर्स की आप एवरेज किस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें हमने देखा है कि 2 नंबर्स को कैसे स्वैप करेंगे। और साथ में ये भी बता दूं, इससे नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि 2 नंबर्स को कैसे स्वैप करेंगे विदाउट यूजिंग टेम्प। इसको थर्ड वेरिएबल बोलते हैं कि हम 2 नंबर्स को किस तरह से स्वैप करेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसमें हमने थर्ड वेरिएबल का यूज किया है। अब हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। तो सेव होने के बाद हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करो, देखो अब एक एरर ये शो कर रहा है। क्यों आई ये एरर, देख लेते हैं। ये जानबूझ के मैंने एरर की थी ताकि आपको पता लग जाए कि गलतियां कैसे आपको रिमूव करनी होती हैं, राइट। एंटर करें। अब यहाँ पर आप चेक करें कि क्या गलती है। आपको लग रहा है कि इस लाइन में गलती है, राइट। एरर में क्या दिखा रहा है, एरर में वो 7th लाइन में आपको फॉल्ट दिखा रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आप 7 में चेक कर रहे हैं कि ये वाला स्टेटमेंट तो मिसिंग है ही नहीं। तो करना क्या, आपको 7th की बजाय इससे पहले वाली लाइन देखो। देखो यहाँ पे क्या मिस कर दिया हमने, सेमीकोलन लगाया ही नहीं हुआ, तो सेमीकोलन लगा दो। फिर इसके बाद क्या करना है, इसको सेव करना है। ये ध्यान रखना है कि जो भी चेंज करो उसके बाद सेव करना है। उसके बाद क्या करोगे, इसको फिर कंपाइल करोगे और फिर एंटर कर दोगे। अब आप देख सकते हो कि ये एरर्स 0 शो कर रहा है। तो इस तरह से आपको गलतियां भी फाइंड आउट करनी है। अब आगे से ध्यान रखो, जब भी वो सेमीकोलन मिसिंग दिखाए तो आप जिस लाइन में वो दिखा रहा है उससे पहले वाली लाइन को जरूर चेक कर लें, राइट। फिर आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको रन करना है। रन पे जाएंगे, राइट। यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, एंटर 2 नंबर्स। तो आप यहाँ पे 2 नंबर लिख दो,
आपने दो नंबर लिख दिए हैं। फर्स्ट नंबर क्या दिया है 345 और दूसरा क्या दिया है 8765। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि दो नंबर्स के बीच में स्पेस जरूर देना है। कुछ बच्चे एक ही इकट्ठा दे देते हैं तो फिर वो आपको आउटपुट शो ही नहीं करेगा, क्योंकि नंबर तो आपने एक दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप 9 पे जा सकते हो। फिर हमें क्या करना है, आउटपुट देखनी है। अब मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ कि आउटपुट कैसे देख सकते हो। आप यहाँ से विंडो वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आउट यूजर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Alt+F5। तो इस यूजर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपको आउटपुट दिखाई देगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्वैपिंग से पहले हमारे नंबर्स की वैल्यू कितनी थी 345 और 8765, और आफ्टर स्वैपिंग क्या आ गई है, नंबर 1 की वैल्यू 8765 और नंबर 2 की वैल्यू 345। अब ये सारा कंटेंट्स एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने स्लैश एन यूज नहीं किया। अब एंटर प्रेस करूं। अब आपको क्या करना है कि अलग अलग लाइन में दिखाना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप स्लैश एन का यूज करो। क्या करो, स्लैश एन का। और आप जरूरी नहीं है कि एक बार करो, आप दो बार भी कर सकते हो। ये दो लाइन का आपको डिफरेंस दिखाएगा। अगर अब आप आउटपुट चेक करोगे, यहां से जाके मैं आउटपुट चेक करता हूं तो देखोगे तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है। फिर फायदा क्या हुआ करने का। इसका रीजन ये है क्योंकि आपने सेव तो कर लिया पर उसको कंपाइल नहीं किया। जब भी आप अपने प्रोग्राम में चेंज करोगे तो आपको सबसे पहले सेव करना है, फिर उसको कंपाइल करना है और फिर उसको रन करना है, तब आपको चेंज विजिबल होंगे, नहीं तो चेंज विजिबल नहीं होंगे। अब दोबारा दो नंबर डाल दो, कोई भी दो नंबर ले सकते हो आप। एंटर करो। किस तरह से देखोगे आप, फिर आप नए ऑप्शंस देखो। Alt+W से जाकर यूजर स्क्रीन पे जाएंगे। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि नंबर स्वैपिंग होने से पहले क्या थे और स्वैप होने के बाद नंबर क्या आ गए। इससे हमारी प्रेजेंटेशन क्या होती है, नीट एंड क्लीन हो जाती है और आपको इजीली समझ में भी आता है। होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, फिर मैं आपको उस डाउट को क्लैरिफाई कर दूंगा। इसी चैनल पर मैं आपको सी के सारे प्रोग्राम्स, चाहे आप BCA कर रहे हैं, चाहे BSc कर रहे हैं, चाहे MCA कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आप मेरे से समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दें। और इसी तरह से सी सीखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। लेक्चर है। अभी तक मैंने आपको 5 प्रोग्राम करवाए हैं। आज हम 6th प्रोग्राम करेंगे। इस प्रोग्राम में हम करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि आप किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंक्लूड stdio.h। ये बिल्कुल मैं बेसिक्स प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ करते जाएं। कोई भी दिक्कत आए, अगर प्रोग्राम ना चले तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। रेक्टेंगल के अंदर आपको दो चीज़ें लेनी है, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, और एक हम वेरिएबल लेंगे एरिया। राइट, यानी कि 3 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया। यूजर से हम क्या करवाएंगे, इनपुट। यूजर से इनपुट करवाएंगे हम, तो यहाँ लिख देते हैं printf एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले आपको एक मैसेज देना है कि हमें लेंथ और ब्रेड्थ एंटर करवानी है रेक्टेंगल की। फिर हम क्या यूज़ करेंगे, scanf। ये तो आपको पता लग ही चुका होगा अभी तक। फिर %d लगाएंगे, 2 बार लगानी पड़ेगी। क्यों लगाएंगे 2 बार, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल एंटर करवाने हैं। फिर हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे एड्रेस, LEN
कोमा एड्रेस BRT। तो यहाँ से हमने दो वेरिएबल्स को एंटर करवा लिया है, फर्स्ट इज लैन लेंथ और सेकंड इज ब्रेड्थ। अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इस तरह से हमें एरिया फाइंड आउट करवाना है। फिर हम करेंगे प्रिंट एफ। एरिया को प्रिंट करवाना, देखो मेरे से बी ना कैपिटल प्रिंट हो गया है, तो इसको स्मॉल में प्रिंट करना है। फिर ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पर मैसेज लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, फिर %d डबल कोट्स बंद एरिया, और फिर ये मेन को भी बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमने एरिया निकालने का प्रोग्राम किया है। सबसे पहले दो वेरिएबल्स लिए हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। फिर हमने एक वेरिएबल एरिया लिया है जिसमें हम एरिया को स्टोर करेंगे। लेंथ एंड ब्रेड्थ को हमने इनपुट करवा लिया है, फिर एरिया कैलकुलेट कर लिया और फिर एरिया को प्रिंट करवा दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको सेव करते हैं। तो ये मेरा 6th प्रोग्राम है, तो मैं इसको 6 से सेव कर देता हूँ। एक्सटेंशन तो आपको याद ही होगी किससे करना है, .c से। ओके पे क्लिक कर देते हैं। इसको दोबारा सेव कर लेते हैं। 6 की फाइल पहले ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको मैं 7 से कर लेता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरर्स कितनी दिखा रहा है, 0 0। तो इसका मतलब क्या है कि हमने प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेटली किया है, कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं है। फिर आप एंटर प्रेस कर देंगे और फिर इसको आप रन करेंगे। एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, मैंने 12 लेंथ डाल दी है और 10 दो वैल्यू डाल दी है। अब हम देखेंगे इसकी आउटपुट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 120A शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये रिजल्ट वहीं पर शो हो जाए, तो इसके लिए आपको एक अमेंडमेंट करना है कि यहाँ पे आप लिख दो गेट ch सेमीकोलन, और ऊपर आपको जहाँ पर हमने stdio.h फाइल इंक्लूड की थी, राइट, इसमें हैश लगा के आप लिखो इंक्लूड conio.h, राइट। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जब हम पहले इसको सेव करेंगे फिर इसको कंपाइल करेंगे, अब इसको हम रन करेंगे। अब आप लिखेंगे लेंथ एंड ब्रेड्थ 12 और 12 दे देते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो आपको रिजल्ट साथ साथ ही दिखाई देगा। ये आप देख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 144 ये यहीं पर शो कर रहा है। इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ कि हमें यूजर स्क्रीन पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, यूजर स्क्रीन हमें डायरेक्ट ही अवेलेबल हो गई है। एक चीज़ और आप यहाँ देख सकते हो, जो पीछे मैंने प्रोग्राम को रन किया था उसके सारे कंटेंट्स आपको डायरेक्टली अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये कंटेंट्स जब भी मैं प्रोग्राम रन करूं मेरे को बिल्कुल क्लियर स्क्रीन दिखाई दे, तो हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, इसको यहाँ पे यूज करना है जहाँ पे हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं, राइट वन। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियर स्क्रीन, दिस वन। अब आप प्रोग्राम को करो, पहले सेव करोगे फिर आप कंपाइल करोगे, एंटर करोगे और अब इसको आप रन कर दोगे। अब आप रन करोगे तो आपको देखो ऊपर कोई भी स्क्रीन के ऊपर कंटेंट्स दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ जो हमारे प्रोग्राम का डाटा है वही हमें दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 23 और 10, और यहीं से आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने दो फंक्शंस यूज किए हैं, एक है क्लियर स्क्रीन और दूसरा है गेट ch, और ये दोनों के दोनों फंक्शंस इस conio.h फाइल में अवेलेबल्स हैं।
अगर आपको stdio.h और conio.h का नहीं पता है तो मैंने इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाकर इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। इन दोनों फाइल्स के अपने अपने पर्पज़ हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इस तरह से ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम कंप्लीट होता है। इसी तरह से आप एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। बस आपको वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि फार्मूला क्या यूज़ करना है। अगर सर्कल का एरिया निकालना हो तो हम पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो साइड स्क्वायर यूज़ करते हैं, और इसी तरह से हम ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं। थैंक यू। बड़ा फाइंड आउट करना है कि बड़ा नंबर कौन है, यानी कि ये प्रोग्राम रहेगा आपका कि फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। दो नंबर में हमें लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है, ये वाला प्रोग्राम हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या क्या आपके इनपुट रहने वाले हैं। तो सिंपल सा प्रोग्राम है कि आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं, तो इनपुट में क्या होगा, हमारे पास दो नंबर होंगे। उसके बाद हम उसमें से लार्जेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया है हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हमने मेन लिख दिया है। इसके बाद सबसे पहले हमें नंबर्स लेने होते हैं, तो हम दो नंबर लेंगे, इंट num1 कोमा num2, राइट। तो सबसे पहले हमने दो नंबर ले लिए हैं। यहाँ से स्क्रीन को बड़ा करने के लिए यहाँ पे माउस कर्सर से कर्सर को ले जाएं और यहाँ पे हल्का सा टच कर दें, प्रेस कर दें, तो स्क्रीन आपकी फुल हो जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था। क्लियर स्क्रीन क्या करती है कि ये जो हमारी आउटपुट स्क्रीन आएगी उसको क्लियर कर देती है, और इसके लिए हमें एक फ़ाइल इंक्लूड करनी होती है जिसका नाम है हैश इंक्लूड conio.h, राइट। क्लियर स्क्रीन से क्या होगा, जब आउटपुट स्क्रीन आएगी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, उसमें पीछे वाले प्रोग्राम का कोई भी कंटेंट्स आपको दिखाई नहीं देगा। तो अब हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स। थोड़ा सा सही दिखे इसके लिए आप ये कर सकते हैं, एंटर टू नंबर्स, और फिर डबल कोट्स लगा दें, फिर ब्रैकेट बंद कर दें, फिर दैट्स वन। अब आपको क्या करना है, स्कैन एफ यूज़ करना है। स्कैन एफ कौन सी स्टेटमेंट है, इनपुट स्टेटमेंट है। तो %d लिखेंगे हम, कितनी बार लिखते हैं, दो बार लिखते हैं। दो बार क्यों लिखा, क्योंकि दो नंबर्स इनपुट करवाए हैं हमने। और यहाँ पे लिखेंगे आप एड्रेस ऑपरेटर num1 कोमा एड्रेस ऑपरेटर num2, राइट वन। तो इस तरह से आप दो नंबर्स को पहले इनपुट करवा लेंगे। अब हमें दो नंबर में से बड़ा फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करेंगे, इफ लगाएंगे आप। इफ में क्या देना होता है, हमें कंडीशन देनी होती है। तो हमें लिख दिया num1 ग्रेटर देन num2, ये कंडीशन देनी होती है। और ये कंडीशन की जो आउटपुट होती है वो दो टाइप की हो सकती है, या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, राइट। अगर आपको ये स्ट्रक्चर्स देखने हैं कि इफ़ कैसे काम करता है और आपको इफ़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप हमारे चैनल पर थ्योरी लेक्चर्स देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इफ़ को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि इफ़ क्या है, इफ़ का सिंटेक्स क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो अब हम यहाँ प्रोग्राम देखते हैं, इफ़ num1 ग्रेटर देन num2। तो अगर num1 ग्रेटर देन num2 होगा तो इसका मतलब क्या है कि num1 बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ करवा देंगे, सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, ग्रेटर नंबर इज। प्रिंट करवाने के लिए फिर %d लगाना है आपको, डबल कोट्स बंद, और यहाँ पे आपको num1 प्रिंट करवा देना है, राइट। और इसके बाद इसको बंद कर देना है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट लिखेंगे एल्स। एल्स का मतलब होता है अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट सही ना हो
तब क्या हो। तो इसके लिए हम लिखेंगे एल्स प्रिंटफ, और यहाँ पे लिख देंगे दोबारा फिर ग्रेटर नंबर इज। और इसको भी फिर बंद कर देंगे। तो इस तरह से आपने दो नंबर्स में से ग्रेटर फाइंड आउट करना है। पहले वाले पार्ट में क्या इफ लगाया हमने, num1 ग्रेटर देन num2। तो ये वाली जो ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस है ये ट्रू पार्ट के लिए है। अगर num1 बड़ा हो तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, और अगर ये फॉल्स हो तो एल्स वाला मैसेज प्रिंट होगा। एक टाइम पर एक ही मैसेज प्रिंट होता है इफ एल्स के अंदर, कि अगर ट्रू है तो ऊपर वाला पार्ट वर्क करेगा और फॉल्स है तो नीचे वाला पार्ट वर्क करेगा। और फिर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। किसको बंद करेंगे, मेन को। तो यहाँ से आपका मेन भी बंद हो जाएगा। तो हमने ये प्रोग्राम बना दिया है ग्रेटर ऑफ 2 नंबर। फिर क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब ये कौन सा प्रोग्राम हो गया हमारा, 7th प्रोग्राम हो गया, 7th.c। वो क्या कह रहा है कि ये फाइल ऑलरेडी है, इसको ओवरराइट कर दो, यस कर दो, यस, राइट। अब सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कंपाइल करेंगे। कंपाइल में आप देख सकते हो कि कोई भी एरर इस प्रोग्राम में नहीं आई है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि प्रोग्राम आपने बिल्कुल परफेक्ट बनाया हुआ है, जैसा कि आप पहले ही बनाते हो। और एक एडवाइस मेरी ये है कि आप जस्ट वीडियो को सुने ना, आप साथ साथ अपना सिस्टम ऑन करें और मेरे साथ करते जाएं। अब हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे। रन पे जाएंगे। अब ये 2 नंबर आपसे पूछ रहा है, एंटर 2 नंबर्स। और अब आपको क्या करना है, आउटपुट देखनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेटर नंबर इज 9876। अगर आप चाहते हैं कि आप वहीं पर आउटपुट देख पाएँ, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, गेट सी एच, आप ये वाली फंक्शंस लिख दें गेट सी एच। ये गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन दोनों के दोनों फंक्शंस conio.h में अवेलेबल हैं। अब आपके लिए असाइनमेंट है कि आप स्मॉलर ऑफ 2 नंबर्स करें। और अगर आपका प्रोग्राम चल जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें कि यस आई कैन सोल्व स्मॉलर ऑफ 2 नंबर्स। अब इसको फिर आप कंपाइल कर लें एक बार, और फिर इसको क्या कर दें, रन कर लें। कंपाइल करें, देखो कोई एरर्स नहीं है। फिर इसको रन कर लें। अब देखो ये क्लियर स्क्रीन का फ़ायदा है। अगर आपने क्लियर स्क्रीन ना लगाई होती तो पीछे वाले कंटेंट्स को ये फिर दिखाता। तो अब आप नंबर डाल दें कुछ भी, और ये गेट सी एच का बेनिफिट है। ये क्या करता है, गेट सी एच आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करते हैं। एंटर करेंगे तो हम इसी प्रोग्राम पर दोबारा आ जाएंगे। अगर आपने अभी तक के 6 प्रोग्राम नहीं किए हैं तो मैंने वो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगा दी है, आप वहाँ से वो प्रोग्राम कर सकते हैं। आप 1 बाय 1 प्रोग्राम करें तो धीरे धीरे आपका सी के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आपके क्लास टीचर ने या किसी ने भी आपको असाइनमेंट दिया है तो आप मुझे शेयर कर दें, फिर वो वाला प्रोग्राम भी मैं इसी चैनल पर आपको बता दूंगा। थैंक यू। हम 2 नंबर्स को या 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को किस तरह से स्वैप करेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। लास्ट क्लास में मैंने थर्ड वेरिएबल का यूज करके आपको 2 वैल्यूज़ को एक्सचेंज करना बताया था। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कि हम किस तरह से थर्ड वेरिएबल का यूज किए बिना 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को किस तरह से एक्सचेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हैश इंक्लूड
stdio.h। इसके बाद हम लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h। अगर आपने अपना सिस्टम अभी तक ऑन नहीं किया है तो आप अपना सिस्टम ऑन कर लें और मेरे साथ साथ टाइप करें ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से प्रोग्राम बनता है। सिर्फ देखने से आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, प्रोग्रामिंग आपको करने से आएगी। तो हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करनी है और थर्ड वेरिएबल हमें यूज नहीं करना है, तो हम इसमें दो वेरिएबल लेंगे num1 कोमा num2, राइट। फिर इसके बाद मैं यूज करूंगा क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देता है। कोई भी पुराना कंटेंट्स आपको उस पर अवेलेबल नहीं मिलेगा। अगर आपकी भी स्क्रीन इसी तरह से हाफ दिखाई दे रही है तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो स्क्रीन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स। तो यहाँ पर हम 2 नंबर पहले यूजर से एंटर करवाएंगे जैसा हम पहले भी करवाते रहे हैं। इससे पहले मैंने कौन कौन से प्रोग्राम बनाए हैं ये वाली लिस्ट भी मैंने प्ले लिस्ट में लगा दी है, आप वहाँ से देख लें। आपको जो प्रोग्राम अभी तक आपने नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर कर लें। तो हमने पहले मैसेज लिखा है कि एंटर 2 नंबर्स, तो यहाँ पर 2 बार हम %d लिखेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑपरेटर num1 कॉमा फिर एड्रेस ऑपरेटर num2। तो इस तरह से हमारे 2 नंबर एंटर हो जाएंगे। पहला नंबर हमारा num1 में चला जाएगा और दूसरा num2 में स्टोर हो जाएगा। अब हम करेंगे प्रोसेसिंग। इसमें करना क्या है, आपको num1 में दोनों नंबर्स को पहले ऐड कर दो, num1 प्लस num2। दोनों नंबर्स को आपने ऐड करके किस में रख देना है, num1 में रख देना है। आप चाहो तो num2 में भी रख सकते हो, पहले मैं आपको num1 से बताता हूँ। अब क्या होगा कि num1 में हमारे पास दोनों नंबर्स की वैल्यू आ चुकी है। तो अब आपको करना है num2। अब num2 कि में क्या वैल्यू डालोगे आप, num2 में वैल्यू डाल दो यहाँ से num1 माइनस num2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखो आप यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको अलग से बता देता हूँ नीचे इसके, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। पहली वैल्यू हमने 3 ली और दूसरी वैल्यू हमने 5 ले ली, ठीक है। ये पहली वाली वैल्यू किसकी है, num1 की। तो अब num1 में वैल्यू कितनी होगी टोटल, 8, राइट, क्योंकि 3 + 5 कर दिया। अब num1 की वैल्यू चेंज हो चुकी है आपकी और num2 में 5 ही अवेलेबल है। तो अब हमें क्या करना है, num1 माइनस num2। अब num1 में वैल्यू कितनी है 8 और num2 में वैल्यू कितनी है 5। तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसलिए मैंने लिखा है num2 इक्वल टू num1 माइनस num2। आ गई हमारे पास 3 वैल्यू। अब आपको क्या करना है, बस फिर num1 में से एक बार और माइनस num2 कर दो। तो इस तरह से आपकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। आप इसको ध्यान से समझें। सबसे पहले मैंने क्या किया, num1 में दोनों वैल्यू का टोटल कर दिया, जैसे मैंने एग्जांपल में 3 और 5 लिया था। अब num1 में वैल्यू मेरी कितनी होगी 8 होगी, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, num2 की वैल्यू किसके बराबर रख दी, देखो num1 में वैल्यू कितनी है 8 और num2 में कितनी है 5, क्योंकि num2 की तो हमने चेंज ही नहीं करी। तो अब हमारी num2 में वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। आप कॉपी पे लिख के इसको कर लें, आप इजीली कर पाएंगे। अब num2 पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई है और num1 में कितनी पड़ी है, अभी भी 8 पड़ी है। तो num1 में से num2 और माइनस कर दो, यानी कि यहाँ पे आप लिखो num1 इक्वल टू num1 माइनस num2।
अब आप सोच रहे हो कि मैंने बार बार सेम सेम लिख दिया, तो आप ध्यान से देखें कि num1 में वैल्यू कितनी है, 3 और 5। तो जब num1 में मैंने इनका टोटल किया तो कितना बन गया, 8। अब 8 में से num2 माइनस कर दी तो कितनी वैल्यू चली गई, 3। अब num2 की वैल्यू यहाँ इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद num2 की वैल्यू कितनी होगी, 3। और num1 की वैल्यू कितनी है, 8। तो 8 में से num2 की वैल्यू मैंने फिर माइनस कर दी और ये num1 को असाइन कर दी। तो इस तरह से हमारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अब मैं इनको हटा देता हूँ लाइंस को और फिर कोड लिख देता हूँ प्रॉपरली। अब आप देखो यहाँ पे num1 इक्वल टू num1 माइनस num। आप आराम से कॉपी पे करके देखो, आपका बहुत इजी से ये हो जाएगा। अब आप एक मैसेज प्रिंट कर दो यहाँ पे, प्रिंट एफ नंबर्स बिफोर स्वैपिंग। राइट। अब इसी तरह से आपको प्रिंट कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखोगे, आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट एफ, क्या मैसेज लिख दो, डबल कोट स्लैश एन लगा दो ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग इक्वल टू परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज डी, फिर डबल कोट्स, फिर कॉमा लगा दो यहाँ पे और यहाँ पे भी लिख दो num1 कॉमा num2। इस तरह से सारी दोनों वैल्यूज़ को मैंने स्वैप कर दिया। अब क्या करना है, आपने एक गेट सी एस डाल दो ताकि आपकी आउटपुट स्क्रीन होल्ड रहे जब तक आप कोई की प्रेस ना करो और फिर इसको बंद कर दो। तो इस तरह से आपने इस प्रोग्राम को कर देना है। फिर क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, ऑल्ट एफ सेव। तो ये प्रोग्राम कौन सा है, 8th डॉट सी दे दिया मैंने इसका नाम, एंटर किया, ये सेव हो गया। सेव करने के बाद हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, कंपाइल करेंगे, कंपाइल पे एंटर करेंगे। अब देखो ये एक एरर शो कर रहा है, इसको चेक कर लेते हैं कि कौन सी एरर क्यों आ रही है। राइट, तो इस पे जाओ। अब आपको पता लग गया होगा क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट मिसिंग। और इससे पहले वाली लाइन में यहाँ पे देख सकते हो आप, स्टेटमेंट मिसिंग है। तो यहाँ पे आप इस एरर को भी ठीक कर सकते हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग करते हुए कोई भी एरर पता लगती है तो आप तभी इसको कमेंट कर दें, जिससे मुझे पता लगेगा कि आप कितने अच्छे से प्रोग्राम कर पा रहे हो। अब एरर आ गई है 0। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप रन करेंगे। रन पे एंटर किया, 2 नंबर ये पूछ रहा आपसे, 3 4 5 8 7 6, एंटर करो। ये देखो नंबर्स बिफोर स्वैपिंग क्या आ रहा है, 3 4 5 8 7 6 जैसे आपने दिए थे, और स्वैपिंग के बाद आ रहा है 8 7 6 3 4 5। तो इस तरह से हमने दो नंबर्स को स्वैप कर दिया है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मैंने प्लस और माइनस ऑपरेटर का यूज किया है 2 नवंबर को स्वैप करने के लिए। अब आप इसी तरह से 2 नवंबर को स्वैप कर पाएंगे बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 2 नवंबर को स्वैप करने के मैं आपको टोटल 4 मेथड्स बताऊंगा। तो पहले आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का यूज करके इसी तरह से आप नंबर को स्वैप करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि क्या आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का यूज करके स्वैप कर पा रहे हैं। तो ये टोटल अभी तक मैं आपको 7 प्रोग्राम करवा चुका हूँ। होप है कि आपने भी ये प्रोग्राम साथ साथ कर लिए होंगे। इसी तरह से आप मेरे साथ प्रोग्राम करते जाएं, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाएगा और आप सी प्रोग्रामिंग में बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी आएगा तो आपको पता लग जाएगा। थैंक यू। इवन और ओड, यानी कि आज के लेक्चर में मैं आपको से डिस्कस करूंगा कि कैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे टू फाइंड वेदर ए गिवन नंबर इज इवन और ओड। तो सबसे पहले हम जैसे सिंपल लिखते हैं, हमने हैश इंक्लूड stdio डॉट लिख दिया है। स्टूडियो नहीं है, ये stdio डॉट h है। इसके बाद हम एक दूसरी फाइल इंक्लूड करेंगे जिसका नाम है हैश इंक्लूड conio डॉट h। राइट, फिर हम लिखेंगे मेन, और मेन के बाद हमें देखना है कि हमें करना क्या है। हमें एक नंबर को चेक करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट डिक्लेयर कर लेंगे नंबर को, क्योंकि जिस नंबर को हमें चेक करना है ये हमारा इनपुट होगा और इसका डाटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन पे आ जाएंगे इंट नंबर। फिर हम यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, क्लियर स्क्रीन से क्या होता है, रन टाइम पे पुराना कंटेंट्स आउट हो जाता है और ये पूरी स्क्रीन को, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। राइट, फिर हमें लिखना है प्रिंट एफ, ताकि हम यूजर को एक मैसेज दे सकें कि एंटर ए नंबर। तो यहां से हम एक नंबर एंटर करेंगे, मैसेज देंगे। इसके बाद स्कैन एफ यूज करेंगे। स्कैन एफ का काम क्या होता है, जो भी हम नंबर एंटर करवाना चाहते हैं वो स्कैन एफ के थ्रू ही एंटर होता है। हमें एक ही नंबर इनपुट करवाना है तो हम %d एक बार लिखेंगे, फिर हम एड्रेस लिखेंगे, फिर नंबर लिखेंगे। ये मैं चीज़ें आपको बहुत बार बता चुका हूँ, अब तो शायद आप बिल्कुल फैमिलियर हो चुके होंगे कि अगर हमें एक नंबर एंटर करवाना है तो एक बार %d लिखनी है, और दो नंबर एंटर करवाने हैं तो दो बार %d लिखनी है। सिंपल। अब इस काम को करने के लिए कि नंबर इवन है या ओड है, तो हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट का। इफ, और इफ में चेक करेंगे नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। अब आप इस पॉइंट को समझें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर वो नंबर्स हैं जब हम इन नंबर्स को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, रिमाइंडर ऑपरेटर यूज किया है, नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, हमारा नंबर इवन हो जाएगा। तो हम प्रिंट एफ कर देंगे, प्रिंट एफ द गिवन नंबर इज इवन। फिर डबल कोट्स लगाएंगे, फिर दिस वन लगाएंगे, दिस वन, और फिर क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। और अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स आती है तो क्या होगा, हम इसके नीचे यूज करेंगे एल्स का। एल्स में क्या आएगा, एल्स द नंबर इज ऑड। इट्स वेरी सिंपल प्रोग्राम। प्रिंट एफ लिखेंगे और मैसेज में क्या प्रिंट करवाएंगे, द गिवन नंबर इज ऑड। इट्स वेरी सिंपल। तो आपको एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि गिवन नंबर क्या है, ऑड है, और इसके बाद क्या करेंगे, आप मेन को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम बनेगा कि टू चेक वेदर ए गिवन नंबर इज इवन और ऑड। फिर हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, इसको सेव पे जाएंगे। तो हमारा ये 9th प्रोग्राम है, एज आई थिंक 9th.c एंटर कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, इसको कंपाइल करना है, तो Alt C से कंपाइल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2 एरर्स ये शो कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2 एरर्स कौन सी होंगी? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको सी समझ में आ रही है। चलो हम यहाँ चेक कर लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। क्या कह रहा है वो, एरर 9.c एक्सपेक्टेड। इसका क्या मतलब है, एरर, और कौन सी लाइन में दिखा रहा है, 15 लाइन में। 15 लाइन ये वाली लाइन है
क्या कह रहा है कि दिस एक्सपेक्टेड इफ नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 प्रिंट एफ। हाँ देखिए ये वाली ब्रैकेट आपने गलत लगा दी है यहाँ से, तो हमें क्या करना है, ये वाली ब्रैकेट लगानी है। दोबारा सेव करते हैं। ये ध्यान रखो कि जब भी कोई चेंज करेंगे तो आप दोबारा सेव करेंगे, दोबारा कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि 0 एरर्स आ रही है इसके अंदर, यानी कि हमारा प्रोग्राम पहले की तरह सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। ऑल्ट आर पे जाएंगे, रन पे क्लिक कर देंगे। अब हमें नंबर एंटर करना है 56, यस और नो। अगर हमें आउटपुट देखनी है तो हम यहाँ से आउटपुट देख सकते हैं। द गिवन नंबर इज इवन। हम चाहते हैं कि जब आउटपुट आए तो हमारी आउटपुट स्क्रीन होल्ड रहे। तो मैंने पहले लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमें एक मेथड लिखना है, एक फंक्शन लिखना है गेट सी एच। इससे क्या होगा कि हमारी आउटपुट स्क्रीन होल्ड रहेगी जब तक हम कोई भी की प्रेस नहीं करते हैं। तो अब दोबारा फिर क्या करोगे, आप सेव करोगे, फिर कंपाइल करोगे, राइट, और फिर क्या करोगे, रन करोगे। अब आप देख सकते हैं कि पिछला कोई भी मैटर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ से हमने एक नंबर डाल दिया है 33, और फिर हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे द गिवन नंबर इज ओड। इस तरह से आप इवन और ओड का प्रोग्राम बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपने अभी तक के सारे प्रोग्राम्स बना लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप 1 बाय 1 प्रोग्राम बनाएं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं दोबारा फिर आपको बता दूंगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं सी के लेक्चर्स आपको लाइव क्लास में कराऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें लाइव क्लासेस। फिर उसके बाद हम लाइव आपको YouTube के ऊपर लाइव क्लासेस के थ्रू आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है। थैंक यू। आपने सारे कर लिए होंगे। अगर आप चैनल से अभी जुड़े हैं तो पहले वो 9 प्रोग्राम आप ज़रूर कर लें ताकि आपको अच्छे से सी समझ में आ जाए। आज का टॉपिक है हमारा टू फाइंड ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स, कि हमारे पास 3 नंबर्स दिए होंगे, उनमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटर फाइंड आउट करना है कि उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले वही फाइल इंक्लूड कर दी है, हैश इंक्लूड stdio.h, और दूसरी फाइल जो हम इंक्लूड करेंगे हैश इंक्लूड conio.h। आपको पता ही होगा कि मैंने सी को बिल्कुल फर्स्ट प्रोग्राम से आपको बताया है, जिसमें प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, कैसे सेव करते हैं, एरर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले प्रोग्राम्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 3 नंबर में से बड़ा फाइंड आउट करना है, तो हम 3 नंबर लेंगे, नम 1, दूसरा नंबर ले लिया हमने नम 2, और तीसरा नंबर ले लिया नम 3, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लियर स्क्रीन का यूज़ करना है। इसका मतलब तो आपको शायद पता ही होगा, आप कमेंट में मुझे लिख कर बताएं कि क्लियर स्क्रीन का क्या मतलब होता है। फिर हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, और इसमें बताएंगे कि एंटर 3 नंबर्स, एंटर 3 नंबर्स। इसके बाद स्कैन एफ यूज़ करेंगे। स्कैन ऐप में आपको पता ही है कि अगर 3 इंटीजर्स एंटर करवाने हैं तो %d कितनी बार लगाएंगे, 3 बार। कितनी बार लगानी है, 3 बार। क्यों, क्योंकि हमें 3 नंबर इनपुट करवाने हैं, तो इसलिए हमें 3 बार %d लगानी पड़ेगी। तो ये मैंने लिख दिया है 3 बार %d, फिर डबल कोट्स बंद, कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे हम कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं, एड्रेस, num1, कॉमा, फिर एड्रेस num2, फिर कॉमा, फिर एड्रेस num3, राइट। तो इस तरह से हमने 3 नंबर्स एंटर करवा लिए हैं। आपने ग्रेटर ऑफ 2 नंबर वाला प्रोग्राम तो कर ही लिया होगा,
उसमें हमने क्या चेक किया था कि दो नंबर में से कौन सा बड़ा है। तो इसमें भी हम उसी को फर्दर एक्सटेंड करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं दो नंबर्स को। इफ num1 ग्रेटर देन num2। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर num1 num2 से बड़ा है तो ये पहले वाली ब्रैकेट लगा देंगे हम। यहाँ पर हमें वो काम करना है जब हमारा num1 बड़ा है। अगर num1 बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि num2 तो छोटा है, तो हम नेक्स्ट कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? num3 के साथ। तो आपको इस ट्रू वाले ब्लॉक में क्या करना है? इफ, इसको इसके अंदर ही लिखना है, इफ num1 ग्रेटर देन num3। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि num1 num2 से तो पहले ही बड़ा है और वो num3 से भी बड़ा है। तो इसका मतलब क्लियर है कि वो num1 हमारा सबसे बड़ा नंबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे printf और द ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू लगा देंगे और फिर %d, फिर डबल कोट्स और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे num1 और ये ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इसकी ब्रैकेट को भी नीचे आके बंद कर देंगे। अगर ये वाली बात ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि num1 num3 से छोटा है। अगर num1 num3 से बड़ा है तब तो ठीक है। अगर num1 मान लो छोटा हो num3 से तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो इसका हम क्या करेंगे? एल्स लगा देंगे। तो इसका एल्स लगा के आप लिखेंगे एल्स की फिर ओपनिंग ब्रेसेस लगाएंगे। इसी तरह से फिर आप मैसेज प्रिंट करेंगे printf, फिर डबल कोट्स में लिखेंगे वही ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू, फिर %d, फिर डबल कोट्स बंद, कोमा num3। क्यों लिखा हमने num3 ऐसे? इसका रीजन ये है कि अगर num1 num3 से बड़ा है तो ट्रू वाले केस में ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी और नहीं तो नीचे वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। इसी एग्जाम्पल को आप पेपर में नेस्टेड इफ एल्स में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने एक इफ के अंदर दूसरा कंप्लीट इफ एल्स इंसर्ट कर दिया है। तो ये नेस्टेड वाले पार्ट में भी आप यूज कर सकते हो। इफ एल्स का अगर नेस्टेड का प्रोग्राम आपको लिखना आ जाए तो आप इसका यूज कर सकते हो, राइट। अब देखो, इफ num1 ग्रेटर देन num2, अगर num1 num2 से पहले ही छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ? num2 बड़ा है। तो इसके एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे। क्या करेंगे? इसके एल्स वाले पार्ट में यहाँ से पहले एल्स लिख देते हैं, फिर क्या लिखेंगे? ओपनिंग ब्रेसेस लगाएंगे और अब की बार क्या चेक करेंगे? अब की बार आपको num2 को चेक करना है। इफ num2 ग्रेटर देन num3, सेम सिचुएशंस हैं। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? अगर num2 num3 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि printf ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू %d, डबल कोट्स बंद, कोमा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? num2, राइट। और फिर क्या लगा देंगे? सेमीकोलंस। तो ये इफ वाला पार्ट यहाँ से फिनिश हो जाता है। फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे? एल्स। एल्स का मतलब क्या है कि मान लो ऊपर वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वो फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो सेकंड वाले पार्ट में आएंगे। अब यहाँ पे मैसेज लिख देंगे printf दिस वन डबल कोट्स में ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू, फिर %d,
डबल कोट्स को बंद कर देंगे और कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे प्रिंट क्या करवा देंगे, num3। तो इसी तरह से सेमीकोलन लगा देंगे और यहाँ से हमारी ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, बंद हो जाएगी। ये पूरा इफ एल्स कंप्लीट हो गया, तो ऊपर वाले एल्स को भी हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, राइट। और इसी तरह से फिर क्या बंद कर देंगे, मेन को बंद कर देंगे। मेन हमारा वो फंक्शन था, उसको भी हमने बंद कर दिया है। अब आप इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो ये हमारा कौन सा प्रोग्राम है, 10th प्रोग्राम है। 10th.c इसका नाम दे देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो आपका प्रोग्राम सेव हो चुका है। सेव होने के बाद हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो यहाँ से कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर 3 एरर्स वो आपको शो कर रहा है। तो आपको ध्यान करना है कि ये 3 एरर्स कहाँ पे आ रही हैं। अगर आपको अभी तक पता लग चुका है कि 3 एरर्स मैंने कहाँ पे की हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करें, ना कि पूरा लेक्चर देखने के बाद, राइट। एंटर प्रेस करें, पता लगेगी आपको एरर्स कहाँ पे आई हैं। सबसे पहले देखो, इंक्लूड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। ये क्या बन गया है, INCLUD। तो हम क्या करेंगे, स्पेलिंग को पहले ठीक कर लेंगे। INCLUD, राइट। फिर इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे और फिर कंपाइल करेंगे। अब देखो कितनी एरर रह गई हैं, 2 एरर्स रह गई हैं। तो इन एरर्स को भी रिमूव करते हैं। एंटर प्रेस करें। क्या लिखा है, ग्रेटर नंबर इज %d। और क्या कह रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग। क्या लगी हुई है स्टेटमेंट, यहाँ पर कोलन लगा हुआ था, लगाना क्या है, सेमी कोलन लगाना है। तो फिर क्या करना है, इसको सेव करना है, यस। फिर कंपाइल करना है, राइट। अब आप देख सकते हो कि 0 एरर्स आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो इसके लिए आप Alt+R पे क्लिक करेंगे और अब आपसे ये 3 नंबर मांग रहा है। इस प्रोग्राम को हम 3 बार चेक करेंगे। 3 बार चेक करने का पर्पज़ क्या है कि पहले मैं फर्स्ट प्लेस पे छोटा नंबर दूंगा, तो हम दे ही देते हैं नंबर 10, 34, 678। तो सबसे छोटा नंबर हमारा फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड पे उससे बड़ा है और थर्ड पे लार्जेस्ट है। तो अब हम इसको एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे 9 पे क्लिक कर देंगे और फिर आप ऑल्ट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेटर नंबर इज 678, दिस इज राइट। अब आपको एक प्रोग्राम में एक चेंज और करना है, क्योंकि जो आउटपुट आई है उसके लिए हमें Alt F5 करना पड़ रहा है, जबकि हमें करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम get ch डाल देंगे, दिस वन। इससे क्या होगा, जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं करेंगे हमारी आउटपुट स्क्रीन क्या होगी, होल्ड पे रहेगी। तो आप इसको सेव कर दें, फिर इसको आप कंपाइल कर लें और फिर क्या कर दें, इसको रन कर दें। तो अब की बार हम क्या करेंगे, सेकंड प्लेस पे बड़ा नंबर रख देंगे। अब आउटपुट चेक करेंगे। अब आप देख सकते हो कि सेकंड प्लेस पे भी मैंने रख के बड़ा नंबर देख लिया है। हमारा प्रोग्राम अभी भी काम कर रहा है। एक लास्ट और देख लेते हैं। इसको 9 पे जाके क्लिक करेंगे, अब ऑल्ट रन ही कर देंगे और अब की बार फर्स्ट पे बड़ा नंबर रख दें, सेकंड पे छोटा, थर्ड पे और छोटा रख सकते हैं या बड़ा रख सकते हैं। अब आउटपुट, तो हमने इस प्रोग्राम को तीनों प्लेसेस पर चेक कर लिया है और हम तीनों प्लेसेस से बिल्कुल सही रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये 10th प्रोग्राम कंप्लीट होता है, जिसमें हमने चेक किया है कि ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स की 3 नंबर दिए हुए हैं, उसमें से हमें ग्रेटर फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको ये प्रैक्टिकल्स अच्छे वे से समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी चैनल के साथ जुड़कर सी को ईजिली सीख सकें। थैंक यू।